गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मंजली अग्रवाल आपको इस समय केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ लिया है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये एसिड बेस पढ़ चुके हैं। हम लोगों का चैप्टर चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट और हमारा एसिड बेस ख़त्म हो गया है। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग चल रहे हैं, हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है हाइड्रोजन आयन सांद्रण तथा पीएच मान। इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी चीज़ पहले आपको बताना चाहते हैं, वो सुन लीजिए। जब हम किसी भी पदार्थ का जलीय विलयन बनाते हैं तो हम सबसे पहले क्या डालते हैं? हम क्या डालते हैं? वाटर लेते हैं। जब भी हम किसी पदार्थ का जलीय विलयन बनाते हैं तो हम क्या लेते हैं? H2O लेते हैं। तब हम कोई नेक्स्ट इसमें सब्सटेंस ऐड करते हैं। क्या करते हैं? नेक्स्ट सब्सटेंस ऐड करते हैं। और जब वाटर मॉलिक्यूल आयनित होता है, वियोजित होता है, तो ये हमें देता है H+ हाइड्रोजन आयन और OH हाइड्रोक्सिल आयन। ये दो चीज़ें देता है। यानी ये हमने पॉट में वाटर लिया है, इसके पास हाइड्रोजन आयन होंगे और हाइड्रोक्सिल आयन होंगे। जब हमने इसमें नेक्स्ट पदार्थ ऐड किया, मान लिया हमने इसमें HCl डाला, तो HCl भी क्या देगा? HCl देगा H+ देगा और Cl- क्लोराइड आयन देगा और हाइड्रोजन आयन देगा। ये दो चीज़ें देगा। और हम जानते हैं कि जब वाटर मॉलिक्यूल होता है कि इसके पास जितने हाइड्रोजन आयन होंगे उतने ही हाइड्रोक्सिल आयन होंगे। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की मतलब जो नंबर होंगे वो इक्वल होंगे। हाइड्रोजन आयन, अगर एक हाइड्रोजन आयन है तो एक हाइड्रोक्सिल आयन होगा, दो है तो दोनों दो रहेंगे। और हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन आयन है इसकी जो प्रवृत्ति होती है, इसका नेचर होता है, हाइड्रोजन आयन की वजह से लिक्विड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है। और OH आयन की वजह से विलयन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? बेसिक होता है। ये हाइड्रोजन आयन की वजह से एसिडिक होता है और इसकी वजह से OH आयन की वजह से बेसिक होता है, हाइड्रोजन आयन की वजह से एसिडिक होता है। जल कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है। क्यों होता है? क्योंकि दोनों के जो नंबर होते हैं सेम होते हैं और एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। जब हमने इसमें क्या ऐड किया? वाटर में हमने इसके पास पहले से H आयन भी प्रेजेंट है और OH आयन भी प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। जब हमने इसमें HCl ऐड किया तो हाइड्रोजन आयन की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। जब हाइड्रोजन आयन की संख्या, मान लीजिए पहले से इसके पास 10 हाइड्रोजन आयन थे, अब क्या हो गई? एक और हमने डाल दिया तो इसके पास कितना हो गया? 11 हाइड्रोजन आयन हो गया। यानी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी एसिडिक हो गई। इसकी प्रॉपर्टीज़ अब क्या हो गई? क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन की हाइड्रोजन आयन ने OH आयन के प्रभाव को दबा दिया, कम कर दिया, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ अब क्या हो गई? इस जो विलयन हमने बनाया एसिडिक हो गया। इसी तरह अगर हमने इस पॉट में जिसमें कि हमने वाटर लिया है, NaOH डाल दें तो वाटर के पास पहले से क्या मौजूद है? हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है और हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट है। ये दो चीज़ें बचे। और NaOH ने क्या जाके ऐड कर दिया? सोडियम आयन प्लस और OH आयन माइनस दिया। तो अब क्या है? NaOH की वजह से इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो गई। इस विलयन में इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो गई। बात समझ में आई? बेसिक मतलब विलयन कैसा हो गया? बेसिक हो गया। तो अब हमको ये जानना है अब हम हाइड्रोजन आयन सांद्रण तथा पीएच मान के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें जो कंसंट्रेशन पढ़नी है किसी विलयन की, उसे हाइड्रोजन आयन सांद्रण के टर्म में पढ़नी है।
तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या होता है कि जो हमने विलयन लिया है उसमें कितना हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण को ग्राम प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर में पढ़ते हैं। इस यह सामान्यतः 1 से लेके 1 × 10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर तक होता है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रदर्शित करने के लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सोरेनसन। उन्होंने एक नई स्केल को बताया, उसका नाम है पीएच स्केल। क्या नाम है? पीएच स्केल। तो पीएच स्केल और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है? देखो, किसी विलयन का पीएच उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के ग्राम प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर, ग्राम आयन प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होती है। जैसे मान लो तुम्हें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पता है तो तुम पीएच निकाल लोगी, यानी उसका ऋणात्मक लघुगणक ले लोगी तो तुम्हें उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। यहाँ तुमने मान लो तुम्हें कोई एक विलयन है जिसका हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिया है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिया है 10⁻⁻5। मानो कि ये तुम्हारा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिया है 10⁻⁻5 मोल पर लीटर दिया है। अब तुमसे कहा जाए इसका पीएच मान बताइए, तो कैसे निकालोगी? इसके पीएच मान को निकालने के लिए जो रिलेशन है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये अब तुम्हें हाइड्रोजन माइनस लगा है लॉग, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁻5। अब क्या हो जाएगी? इस -5 को इधर लाओगी तो ये हो जाएगा 5 log 10, और हो जाएगा log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये पीएच कितना निकल के आया? 5। इसका पीएच आया 5। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल है। जो भी यहाँ पर पावर लगी होगी वही क्या हो जाएगा? उस विलयन का पीएच हो जाएगा। जैसे यहाँ पर -5 की पावर थी तो पीएच कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक, अगर तुम्हारा अति लघु में या वह विकल्प में आए तो सिर्फ तुमको इसका जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के 10 की घात लगी है बस उसको देखकर बता दोगी, और अगर लघुत्तरी में या कहीं पर लॉन्ग में आता है तो उसको सॉल्व करके दिखाना है। ये मैंने एग्जाम्पल लेके 2 समझाया है। अगर किसी विलयन का कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर हो या 10⁻⁻12 का 2 एग्जाम्पल लिया है तो ये पीएच कितना होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है जल का आयनिक गुणनफल। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है जल का आयनिक गुणनफल। तो जल के आयनिक गुणनफल से क्या मतलब होता है कि जल में जो आयन प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से आयन प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है और दूसरा हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होता है। जल में कौन कौन से आयन प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है और हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होता है। ये जैसे वाटर है तो वाटर में तुम्हें कौन कौन से आयन प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होते हैं। और हमने ये बताया था कि दोनों की जो क्वांटिटी होती है इक्वल होती है, जितना हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होगा उतना ही हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये दोनों क्योंकि आयन है और इन दोनों आयनों का गुणनफल क्या होगा वही क्या कहलाएगा? आयनिक गुणनफल। इन दोनों इसको आयनिक गुणनफल को हम KW से प्रदर्शित करते हैं और H+ × OH-, इन दोनों का गुणनफल। इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो होता है 10⁻⁻14 मोल
पर लीटर ये होता है। अब चूँकि जैसा कि हमने बताया था कि जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, दोनों की जो संख्या होती है वो इक्वल होती है। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस की संख्या बराबर होती है। अब दोनों का जो गुणनफल होता है वो कितना होता है? 10⁻⁻14 होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे ये कितना होगा, 10⁻⁻7 ये होगा, 10⁻⁻7 ये होगा, ऐसे होगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है Kw, इसमें क्या है, H प्लस गुणे OH माइनस, इन दोनों का हमें क्या निकालना है, गुणनफल। इसको कहते हैं हाइड्रोजन जल का आयनिक गुणनफल। जब ये दोनों बराबर हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मान लो इधर हमने H प्लस इसको भी मान लिया और इसको भी H प्लस मान लिया। इन दोनों को अगर H प्लस मान लिया तो क्या हो गया, दोनों इक्वल हैं। ये तुम्हारा कितना है, 10⁻⁻14। इसको हमने क्या लिख दिया, स्क्वायर कर दिया। ये इसकी जगह OH की जगह हमने H प्लस भी लिख सकते हैं। तो ये क्या निकल के आया, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी निकल के आई, किसी एक की वैल्यू, मान लो हमने H का निकालना है, दोनों बराबर हैं तो OH के जगह हमने H लिख दिया। तो क्या आएगा, ये अभी क्या था, स्क्वायर था 10⁻⁻14। जब इसका तुम वर्गमूल निकालोगी 10⁻⁻14 का, तो क्या निकल के आएगा, 10⁻⁻7 निकल कर आएगा मोल प्रति लीटर। ये निकल कर आएगा 10⁻⁻7, क्योंकि H प्लस और OH क्या है, बराबर है। H आयन और OH आयन क्या होंगे, इक्वल हैं। तो दोनों कितना हो गया, 10⁻⁻7 ये भी हो गया, 10⁻⁻7 ये भी हो गया। तो ये 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, ये 10 मोल पर लीटर OH आयन है। अम्लीय विलयन में क्या होगा, हम कैसे कहेंगे कि विलयन हमारा, अम्लीय विलयन में अम्ल द्वारा H प्लस आयन प्रदान करने के कारण H प्लस आयन का सांद्रण 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर से अधिक हो जाएगा। जैसा कि हमने अभी इसके पहले बताया था कि जो जल में H आयन की कितनी संख्या है, 10⁻⁻7। अगर हमने इसमें HCl डाला तो HCl डालने से हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ गई, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उसमें क्या हुआ, बढ़ गया। हमारा विलयन कैसा हो गया, एसिडिक। इसी तरह अगर हमने 10⁻⁻7 से अधिक हो गई, अगर हमने OH डाला तो OH डालने से OH का सांद्रण 10⁻⁻7 से अधिक हो गया, तो हमारा विलयन कैसा हो गया, बेसिक हो गया। इस तरह हमने देखा कि अगर H प्लस डालने से, जो हम पदार्थ डाल रहे हैं उसकी वजह से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो हमारा विलयन हो जाएगा एसिडिक। और पदार्थ डालने से OH आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 से अधिक हो रहा है, तो हमारा विलयन हो जाएगा क्षारी। लेकिन जो pH का मान है, pH का मान क्या हो जाएगा, अगर हम हाइड्रोजन आयन प्रदान कर रहा है तो pH का मान कम हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। अगर हम हाइड्रोक्सिल आयन डाल रहे हैं तो pH का मान 7 से अधिक हो जाएगा। अगर हम OH डाल रहे हैं, अगर हम H प्लस डाल रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं H प्लस हाइड्रोजन आयन डाल रहे हैं, तो pH का मान 10⁻⁻7 से कम हो जाएगा। और अगर हम हाइड्रोक्सिल आयन डाल रहे हैं तो pH का मान 10⁻⁻7 से अधिक हो जाएगा।
ये हाइड्रोजन आयन सांद्रण को समझाने के लिए एक ये तुम्हारा चार्ट है, इसको समझते हैं कैसे होता है, कैसे पीएच कम होता है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण बढ़ने पर कैसे पीएच कम होता है और हाइड्रोजन आयन सांद्रण कम होने से कैसे पीएच बढ़ता है, इसको समझाते हैं। ठीक है, इसको हम आपको समझा रहे हैं, ये हम आपको समझाते हैं कैसे वो। इस चार्ट को आप देख लीजिएगा। हमारा जो यहाँ पर जैसे कि मान लो कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, मान लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहाँ पर कितनी है, 1 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है, 1 है। इसका मतलब कि 1 मोल पर लीटर, क्या कहेंगे, 1 मोल पर लीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमने कंसंट्रेशन बनाया हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो और पीएच का मान कितना होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमने कहा कि 1 है, 1 मोल पर लीटर है। कैसे है इसको समझते हैं, और इस कंडीशन में पीएच क्या होगा, 0 होगा। कैसे होता है कि और ये जब पीएच 0 है तो उस कंडीशन में एसिडिक है, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है हमारा सॉल्यूशन। कैसे होगा कि हमने जो विलयन बनाया है, हमने क्या कि एक मोल था, पूरा जो मोल था, मान लो हमने 1 मोल ये लिया, कितना है, 1 मोल लिया, और इसको किस में डाल दिया, 1 लीटर में उठा के डाल दिया, 1 लीटर में हमने उठा के डाल दिया। तो क्या हुआ, 1 मोल लिया हमने, 1 मोल लिया और इसको किस में डाल दिया, 1 लीटर में। तो इस कंडीशन में ये कट गया, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी आई, 1 आई। और पीएच कैसे आया, जो हम पीएच निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस लॉग 10 टू द पावर और जो भी हमारी वैल्यू हो उसको लिखते हैं, सॉरी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लिखते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है इस कंडीशन में, हमारी 1 है। तो हमारी जो पीएच के मान कितना आ गया, 0, पीएच का मान हो गया 0। दूसरा देखते हैं, तुमने ये 1 मोल लिया, सेकंड कंडीशन में हमारी जो वैल्यू है वो कितनी है, उस कंडीशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी हम ले रहे हैं, सेकंड कंडीशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 है मोल पर लीटर, ये है, ये 0.1। ठीक, इस कंडीशन, और पीएच का मान इस कंडीशन में कितना है, इस कंडीशन में पीएच का मान है 1 है। तो कैसे होता है ये, तुमने क्या लिया कि 1 मोल लिया, इसको क्या किया तुमने, इसको 0.1 को और क्या लिख सकते हैं, पहले ये समझो, 0.1 को हम और क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। जब ये दशमलव लगाओ हटाओगी तो नीचे क्या बढ़ जाता है, 10, 1/10। ठीक, तुमने ये जो मोल लिया, इसके क्या किए तुमने, 10 बराबर भाग कर लिए, क्या करे, 10 बराबर भाग कर लिए, और एक भाग उठा के एक हिस्सा तुमने क्या किया, 1 लीटर में डाल दिया। क्या किया कि तुमने 1 मोल लिया, सेकंड क्या है, हमारी जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है, सेकंड इस कंडीशन में 0.1 मोल पर लीटर, ये है।
इसका क्या मतलब हुआ? 0.1 को हम और क्या लिख सकते हैं? 1/10। ये क्या स्थिति है कि तुमने 1/10 हिस्सा लिया और 1 लीटर में डाल दिया, 1 लीटर में उठा के तुमने डाल दिया। तो इसको क्या लिख सकती हो तुम? इसको क्या लिख सकती हो? 10 की घात 1 × 10⁻⁻1 लिख सकती हो। क्या लिख सकती हो? 10⁻⁻1 लिख सकती हो कि नहीं? ये 10 को ऊपर ले जाओगी तो इसके ऊपर एक 10 सिर्फ सिंगल 10 है लिखा है, तो इसके ऊपर कितनी की पावर लगी है? 1 की पावर लगी है। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 में हो जाएगा। तो इस समय हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁻1। तो pH कितना हुआ? 1 हुआ। अब इसको हम ऐसे समझेंगे कि कैसे कि मान लो तुमने 1 मोल लिया और उसके 10 हिस्से किए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 10 हिस्से किए और एक हिस्सा उठा के सिर्फ 1/10, एक हिस्से को कितना बोलेंगे? 1/10। ये 1 लीटर जल में तुमने क्या किया? 1 लीटर जल में उठा के डाल दिया। कितना? 1/10 भाग। ठीक है, 1/10। और 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 को हम और क्या लिख सकते हैं? 0.1 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? 10 की घात -1। तो इसका कंसंट्रेशन हो गई, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो गई 10⁻⁻1 या 0.1, और इसका जो pH हो गया वो कितना हो गया? 1। ठीक, तो अब क्या है, जब -1 है तो हमने 1 मोल का 1/10 भाग डाला ना। इसी तरह दूसरा समझाते हैं। तुमने क्या किया? 1 मोल लिया, अब तुमने इसके क्या किए? 100 टुकड़े कर डाले। कितने टुकड़े कर डाले? 100 टुकड़े कर डाले। और तुमने क्या किया? 1 टुकड़ा डाला। 1 टुकड़े की वैल्यू कितनी हुई? 1/100, 1/100वां भाग, 1 मोल का 1/100वां भाग। तो 1/100 को तुम क्या लिख सकती हो? 0.01 लिख सकती हो, 0.01। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी हुई? 0.01, या इसको और क्या लिख सकती हो? 1/100। 1/100 को और हम क्या लिख सकते हैं? 1/100 को हम और क्या लिख सकते हैं? 10 × 10 भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 2 भी लिख सकते हैं। 10 की घात 2 भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? 1/10 की घात -2। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी हुई? -2 है। यानी तुमने अब जो तुमने HCl डाला या कोई दूसरा एसिड डाला वो तुमने और कम डाला, 100वां भाग डाला। इसी तरह 10 की घात -3 का मतलब हुआ कि 1000वां भाग डाला, और 1/4 का मतलब तुमने 10,000वां भाग डाला। यानी तुम मात्रा क्या कर रही हो? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को कम करती जा रही हो, लेकिन pH का मान क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। pH का मान बढ़ता जा रहा है। क्या था? पहले 0 जब pH कितना था? pH 0 था तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी थी? 1 थी। जब pH बराबर 0 था तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी थी? 1 थी। इस कंडीशन में जब pH कितना हो गया? 1 हो गया, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 1 हो गई। इसी तरह जब pH क्या है, pH कितना हो जा रहा है? 2 हो जा रहा है, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी हो गई थी? 1, इसको नहीं लिखेंगे, 0.1। अब क्या है? अब क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी हो गई? जब pH 2 हो गया तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो गई 0.01। जब हमारा pH कितना हो गया? 2 हो गया,
तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 0.01 हो गई। इसी तरह जब pH हमारा कितना, अब देखो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होती जा रही है और pH का मान बढ़ता जा रहा है। pH 3 हो गया तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 0.001। मतलब ये जो 0.0001 का मतलब कि ये पॉइंट के बाद जब 0 लगता है तो हमारी मतलब जो हम मात्रा डाल रहे हैं वो कम होती जा रही है। इस तरह हम देखते हैं जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इस तरह हम देख रहे हैं जब हमारी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन घट रही है तो pH का मान बढ़ रहा है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन घट रही है तो pH का मान बढ़ रहा है। और 7 पर विलयन उदासीन होता है और 7 से ज़्यादा होने पर विलयन की प्रवृत्ति क्षारीय होती है और 7 से अधिक होने पर 7 से अधिक होने पर विलयन की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। 7 से कम होने पर विलयन की प्रवृत्ति एसिडिक होती है। इस तरह हमने क्या पढ़ लिया? हाइड्रोजन आयन सांद्रण भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम तुम्हें pH की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या pH की यूज़ है, उसको हम समझाएंगे।